हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी दर्दनाक कहानी की जो भगवान न करे कभी किसी के साथ घटे। ये बात है 17 नवंबर 2012 की। सेल्वाडोर एल्वरंगा ये उस वक्त मेक्सिको में एक फिशरमैन थे, मछली पकड़ने का काम करते थे। अब इन्हें नहीं पता था कि इनकी जिंदगी एक कितना खतरनाक मोड़ लेने वाली है। 17 नवंबर 2012 की शाम को ये अपने एक साथी एजिक्वल कोर्डोबा के साथ अपनी बोट में निकल गए समुद्र में मछलियां पकड़ने। इन्हें पहले से पता था कि भाई तूफान की वार्निंग्स दी हुई हैं, तूफान आने वाला है। अब कुछ भी कहो या पापी पेट कहो, इन्होंने सोचा कि फटाफट जाएंगे, एक दिन में मछलियां पकड़ के वापस आ जाएंगे और उसके बाद आराम से हफ्ते 10 दिन का गुजारा निकल जाएगा घर पे, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, तूफान रह लेगा समुद्र के अंदर। तो इन्होंने ये सोच के अपनी बोट को लेके निकल गए समुद्र में। अब इन्होंने अच्छी खासी वहां पे मछलियां पकड़ ली। जब ये वापस आना चाह रहे थे, यहाँ पे कहीं मेक्सिको है, ठीक है, यहाँ पे आके इन्होंने कहीं पे मछलियां पकड़ ली। अब जब वापस अपने कोस्ट पे पहुंचना चाह रहे थे तो ये फंस गए तूफान की चपेट में। अब जो तूफान होते हैं, समुद्री तूफान, ये बड़े बड़े जहाजों को हिला देते हैं। इनकी तो फिर भी एक छोटी सी बोट थी, तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी मछलियां पकड़ी हुई थी उनको उठा उठा के वापस पानी में फेंका, जिससे कि बोट इनकी थोड़ी सी हल्की हो जाए और उसको मैनूवर करना थोड़ा सा आसान हो। मैनूवर करना मतलब उसको चलाना, जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहे उस डायरेक्शन में वो जा सके। तो इसलिए इन्होंने अपनी बोट वापस से सारी की सारी खाली कर दी। अब 5-6 दिनों तूफान रहा, तो 5-6 दिन ये अटके रहे वहीं की वहीं पानी में। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये वापस आने लगे कोस्ट की तरफ, तो जो इनकी बोट का जो मोटर थी उसके अंदर फ्यूल खत्म हो गया। अब फ्यूल खत्म हो गया और इनके पास कोई चप्पू भी नहीं है। इन्होंने वीएचएफ पे, एक वीएचएफ एक छोटा रेडियो होता है, उस पे इन्होंने कोस्ट को, अपने बॉस जो इनका स्टेशन था वहां पे, उनको कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया और आओ हमें बचाओ, सेव आवर सोल्स, एसओएस। वहां से भी रिप्लाई आया कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं। अब हुआ क्या, क्योंकि इनकी बोट जो है वो, उसके ऊपर कोई चप्पू नहीं था और उसका फ्यूल भी खत्म हो चुका था। अब वो ड्रिफ्ट होनी स्टार्ट हो गई। ड्रिफ्ट होनी स्टार्ट हो गई का मतलब है अब समुद्र का पानी उसको जहां बहाए वो वहां उसी तरफ बहती चली जाएगी। आप उसको रोक नहीं सकते। अब आप बोट के अंदर बैठे हो तो सिर्फ बैठे हो। अब हुआ क्या, जिस लोकेशन पे उन्होंने सिग्नल भेजा था कि भाई आओ हमें बचाओ, उस लोकेशन से वो ड्रिफ्ट होकर दूर निकल गए। तो जब तक टीम आई, पार्टी आई उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू के लिए, उन्होंने देखा वहां पे कोई नहीं है। अब वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला होगा, उन्होंने देखा होगा कि कोई मिले, सर्च ऑपरेशन चला है, बट उन्हें वहां कोई नहीं मिला। अब वो टीम वापस चली गई, उन्हें लगा कि ये लोग शायद डूब गए हैं या मर गए हैं, कुछ भी। पर इनकी बोट ड्रिफ्ट होते 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 अब ये पैसिफिक ओशियन की तरफ डीप अंदर बढ़ने लग गई थी। और आप लोगों को पता है, धरती के ऊपर जो है प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, ये सबसे बड़ा ओशन है। इनफैक्ट आपके जो ये हिमालय हैं, इनसे भी बड़े बड़े पहाड़ इस पैसिफिक ओशन के अंदर हैं, यानी गहरा भी बहुत है और ये लंबा भी बहुत है। अब इनकी बोट हो गई बिल्कुल भगवान भरोसे, यानी इनको ये अपनी बोट को डायरेक्शन नहीं दे सकते, चला नहीं सकते। अब जहां ये जाएगी वहां ही जाएगी। अब सोचो आप, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, और आप एक ऐसी बोट पे बैठे हो जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी है, दूर दूर तक। आप किसी से बात नहीं कर सकते, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, मतलब मोबाइल मोबाइल तो भूल ही जाओ, बीएचएफ की भी बैटरी डेड हो गई थी। अब इन लोगों पे क्या बीत रही होगी। इन्हें नहीं पता कि अब कितने दिन ये इस तरीके से पानी में रहने वाले हैं, ये जिंदा बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। तो धीरे 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 इस तरीके से दिन बीतने लगे। अब इन्होंने क्या किया, जो भी कोई मछली मिल गई इन्हें पानी में, मछली हो गए आपके, टर्टल्स हो गए, या कोई आपके जेलीफिश हो गई, इन सब चीजों को पकड़ पकड़ के इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। कच्ची मछलियों को खाना स्टार्ट कर दिया, टर्टल्स का ब्लड पीना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से इन्होंने सर्वाइव करने की सोची। कभी बरसात हो जाए तो बरसात का पानी पी लिया। अब बरसात हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो तब तक प्यासे रहो। आप समुद्र का पानी पी नहीं सकते, आप उसमें वैसे ही मर जाओगे। अब इतनी दर्दनाक जिंदगी। अब सोचो, एक इंसान कभी जेल में भी होता है तो उसे पता होता है कि मैं इतने टाइम के बाद रिलीज हो जाऊंगा, मैं जेल से निकल जाऊंगा, और या फिर वो किसी से बात कर सकता है, मतलब एक सोसाइटी में रहता है। ये तो जेल से भी बदतर हो गई। नहीं, ये नहीं पता कि ये कभी वापस भी धरती पे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। किसी से बात नहीं कर सकते, खाना नहीं मिल रहा, पीने को पानी नहीं मिल रहा, बस बरसात के भरोसे बैठे हैं। खाने के लिए सिर्फ एक ही कच्ची मछली के भरोसे बैठे हैं, मछली मिल गई उसको कच्चा चबा के खा जाओ बिना पकाए। मतलब सोचो कितनी, मतलब एक दर्दनाक मेंटल स्टेज से ये लोग गुजर रहे होंगे उस टाइम पे। अब इनका कहना है कि इन्होंने, इनके दूर दूर से काफी बड़े बड़े शिप्स भी निकले, इन्होंने हाथ भी हिलाया,
अब शिप्स को नहीं पता चलता अगर इतना बड़ा समुद्र है उसमें अगर एक छोटी सी बोट है तो वो दिखाई भी नहीं देती। इतनी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, उन लहरों में कहाँ वो बोट गुम हो जाती है। अगर आप बाइनाकुलर से, अगर कोई समुद्र में अगर कोई बड़ा जहाज है और वो बाइनाकुलर से भी जब इन बोट्स को देखता है तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब इस बोट के ऊपर कोई ऐसी लाइट भी नहीं थी कि रात को लाइट दिख जाए उसकी। मतलब इस बड़े समुद्र में एक बोट को देख पाना, आप ऐसे मानो कि एक कोई बहुत बड़ा खेत है और उस खेत में आप एक मक्खी को ढूंढ रहे हो, उतना ही मुश्किल होता है एक बोट को ढूंढ पाना इतने बड़े समुद्र के अंदर, वो भी इतनी एक छोटी सी बोट को। अब हुआ क्या, इस तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगे और लगभग 4 महीने के बाद जो इनका जो साथी था कोर्डोबा, उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत कैसे हुई, उसने, इनका ये कहना है सेल्वाडोर एल्बरंगा का, कि भाई इनके साथी ने करीब 4 महीने के बाद खाना पीना छोड़ दिया था, क्योंकि वही कच्ची मछलियां खा खा के हो सकता है इनका पेट खराब होने लग गया हो, या फिर मतलब इतना मेंटली वो परेशान हो गए हो कि वो इस हालत में हो गए थे कि बस अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। और लगभग 4 महीने के बाद इनके साथी ने दम तोड़ दिया। अब इनका ये कहना है कि इसके बाद जब उनके साथी एक्सपायर हो गए थे उसके बाद इनका भी मन किया सुसाइड करने का, बट क्योंकि इनका किसी तरीके से क्रिश्चियन में फेथ था, उन सब चीजों ने इनको रोक लिया और इन्होंने सुसाइड नहीं की। करीब 5-6 दिन तक ये उनकी लाश से बात करते रहे और फिर इन्हें लगा कि कहीं मैं पागल न हो जाऊं, फिर उन्होंने उनकी बॉडी को उठा के समुद्र में फेंक दिया। अब ये अकेले बचे उस बोट के ऊपर, इन्हें नहीं पता कि इनकी बोट कहाँ जा रही है, ये कितने दिन इस तरीके से रहेंगे, कभी दोबारा ये जमीन पे आ पाएंगे भी या नहीं आ पाएंगे। आप मतलब सोचो, एक सुनसान सड़क पे अगर आप रात को 10 मिनट भी खड़े हो जाओ तो कितना डर लगने लगता है। और ये इंसान एक बोट में, जो कि चारों तरफ सिर्फ समुंदर है, जब रात होती होगी तो एकदम काला समुंदर, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं देख सकता। अब वो इंसान कैसे पूरी रात बिताता होगा, और उसे ये नहीं पता कि उसे ऐसी कितनी और रातें बितानी है। सोएगा तो इंसान कितनी देर सो लेगा, कोई किताब नहीं जो पढ़ के टाइम पास कर सके। आज के टाइम में तो मोबाइल टीवी पता नहीं क्या क्या होते हैं लोगों के पास। लेकिन ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाए जहां पे आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को देख नहीं सकते, खाने पीने को कुछ नहीं है, कितनी दर्दनाक रही होगी वो जिंदगी। तो इस तरीके से धीरे 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 इनकी जो बोट है वो ड्रिफ्ट होते 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 पैसिफिक में इस तरफ आने लग गई। अब इनका कहना यही है कि इन्होंने जो कुछ भी इनको मिला पानी में खाने के लिए, वो इन्होंने हमेशा उठाया और वही चीज खा के इन्होंने गुजारा किया। फिर काफी टाइम के बाद इनकी जो बोट है वो ड्रिफ्ट होते होते यहां तक पहुंच गई, इन मार्शल आइलैंड्स के पास। अब ये दिन भी गिन रहे थे उस टाइम पे क्या था ना, इन लोगों को इतनी जानकारी होती थी कि मून के फेस देख के, लूनर साइकिल्स गिन के अंदाजा लगा सकते थे कि हमें कितना समय हो गया है यहाँ पे समुद्र के अंदर। एग्जैक्टली तो बता पाना मुश्किल है क्योंकि कोई कोई कैलेंडर तो है नहीं इनके पास, बट मून को देख के भाई कितने उसके साइकिल्स कंप्लीट हो गए, वहां से इन्होंने अंदाजा लगाया था कि लगभग 4 महीने के बाद इनके साथी की मौत हो गई थी। और लगभग 15 से ज्यादा लूनर साइकिल्स उन्होंने काउंट की कि इतने टाइम पे वो समुद्र में रहे हैं। तो उसके बाद उनकी जो बोट है वो ड्रिफ्ट होते होते यहाँ पे पहुंच गई। ये जो मार्शल आइलैंड्स है इसके पास में यहाँ पे एक एबन अटोल नाम का एक आइलैंड है, ठीक है। उस एबन अटोल आइलैंड के पास से इनकी बोट गुजरने लगी। इन्हें दिख गया कि दूर एक आइलैंड है। अब इनके मन में आया कि कहीं ये आइलैंड भी न निकल जाए, तो इन्होंने अपनी बोट से छलांग लगा दी और फिर ये तैर के उस आइलैंड तक वहां पे पहुंच गए। और ये बात है 30 जनवरी 2014 की। अब सोचो, कोई इंसान 17 नवंबर 2012 को अपने घर से निकला और 30 जनवरी 2014 को वो इंसान ड्रिफ्ट होते होते यहां तक पहुंचा है। 13 महीने से भी ज्यादा का समय। और यहाँ पे जब वो पहुंचा तो उस आइलैंड की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। वहां पे एक घर था जिसमें एक कपल रहता था। वहां पे इन्होंने पहुंच के उनके डोर को नॉक किया और अपनी लैंग्वेज में कुछ समझाने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें फिलीपींस की लैंग्वेज तो आती नहीं, या फिर यहाँ पे पता नहीं किस तरीके की लैंग्वेज बोली जाती होगी। इसके आगे जो कंट्रीज हैं वो ही है, फिलीपींस है, यहाँ पे पापा न्यू गिना है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है। वी डोंट नो कि भाई मार्शल आइलैंड्स के आसपास किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। उन लोगों ने वहां के अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। फिर इन्हें ले जाया गया हॉस्पिटल। करीब 11 दिन ये हॉस्पिटल में रहे। इन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं इस तरीके से निकला था। और मतलब डॉक्टर्स जो थे वो शॉक हो गए देख के कि कोई इंसान कैसे, मतलब एक बिना एक हेल्दी फूड खाए, एक बिना एक बढ़िया डाइट लिए 438 दिन तक कैसे कोई इंसान समुद्र में रह सकता है। इन्होंने पूरा वहां से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी जो ड्रिफ्ट करके गए हैं, ये दूरी इन्होंने 438 दिन में पूरी हुई है। तो 438 दिन तक कोई इंसान सिर्फ कच्ची मछलियां खा के, सिर्फ टर्टल्स खा के
किस तरीके से जिंदा रह सकता है, और सिर्फ बरसात के पानी के भरोसे बैठ के, मतलब बरसात हुई तो हुई, नहीं हुई तो फिर पैसे बैठे रहो। आप ऐसे सोचो, आप और मैं अगर हम रोज 2 बजे लंच करते हैं, रोज 7 बजे डिनर करते हैं, अगर हमारा खाना 2-3 घंटे भी लेट हो जाए तो कितने पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, कितने मतलब भूखे मारे में यूं हो जाता है यार जल्दी है कुछ दे दो, जल्दी है कुछ दे दो। और उस इंसान में क्या बीती होगी जो इस तरीके से बोट में ड्रिफ्ट करके जा रहा है, जिसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, सब कुछ मतलब भगवान भरोसे बैठा हुआ इंसान। तो फिर हुआ क्या, यहाँ पे जब देखा इन्होंने तो उसका बीपी काफी लो मिला, मतलब बहुत लो बीपी था, उनको ड्रिप पे रखा गया ताकि मतलब जो भी डिहाइड्रेशन थी उससे जो है वो ओवरकम किया जा सके। उनके जो ये एड़ियां थी वो पूरी गल चुकी थी बुरी तरीके से। अब इनके साथ हुआ क्या, रातों को भी इनको नींद आनी बंद हो गई, मतलब पानी से इन्हें डर लगने लग गया, इस तरीके की लाइफ हो गई इनके बाद में। और फिर फरवरी में ये वापस अपने घर गए मेक्सिको, और जब इनके परिवार ने इन्हें देखा कि ये तो जिंदा है, जो कि इन्हें मृत मान चुके थे, जिन्हें लग गया था कि शायद ये मर चुके हैं, उन्होंने जब इन्हें जिंदा पाया तो बहुत खुश हुए। इसके बाद हुआ क्या, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई, और उसके बाद जो इनके साथी थे कोर्डोबा, उसके परिवार वालों ने इन्हें सू किया, इन पे ये इल्जाम लगाया कि इन्होंने अपने साथी को बोट पे खा लिया था। अब किसी को नहीं पता एग्जैक्टली हुआ क्या था, इन्हें ही पता है क्या हुआ था। अब उनके परिवार वालों ने बाद में एलिगेशन लगाया कि इन्होंने अपने साथी को जो है वहां पे खा लिया था, जबकि इनका ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनकी मृत्यु खाना न खाने की वजह से हुई थी, काफी टाइम तक उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी, और फिर इन्होंने उनकी बॉडी को पानी में फेंका था। ठीक है, तो भगवान न करे इस तरीके की चीज कभी भी किसी के साथ दोबारा घटे। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। मैं कुछ टाइम पहले भी देख ही रहा था कि 17 नवंबर 2012 को जब इनकी बोट यहाँ से निकली, उस वक्त मैं कहाँ पे था, तो मैंने अपनी सीडी से अभी खंगाली, उस टाइम पे मैं भी मर्चेंट नेवी में एज ए थर्ड ऑफिसर में उस टाइम पे सेल कर रहा था। मेरा जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट था थर्ड ऑफिसर का, वो 28 अक्टूबर 2012 को कंप्लीट हुआ था, और लॉस एंजलिस यहीं पे यूएस से मैंने साइन ऑफ किया था। यानी यूएस से मेरे साइन ऑफ होने के लगभग 18-19 दिन बाद की बात है, इन्होंने यहाँ से मतलब मछली पकड़ने के लिए लोग निकले थे। मतलब मैं जस्ट ऐसी क्यूरियोसिटी से चेक कर रहा था कि हो सकता है उस वक्त मैं भी यहीं पे कहीं हमारा जहाज भी पैसिफिक ओशन में हो, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं जस्ट 15-10 दिन पहले उस तरफ से, इसका जो ईस्ट कोस्ट है वहां से मैंने साइन ऑफ करके अपने घर आ चुका था। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।